ये कहानी है राहुल की, एक 25 साल के नौजवान की, जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। राहुल की जिंदगी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। राहुल दिल्ली में अपने फ्लैट में अकेला रहता था। उसका गांव हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में था, जहां उसके माता पिता रामेश्वर और सावित्री खेती और छोटी मोटी दुकान चलाकर गुजारा करते थे। राहुल को शहर की चकाचौंध इतनी भा गई थी कि वो पिछले 2 साल से गांव नहीं गया था। फोन पर बात तो होती थी, लेकिन हमेशा जल्दबाजी में हाँ मां, ठीक हूं, काम में व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं, बस इतना बोलकर फोन काट देता था। एक दिन राहुल के ऑफिस में बॉस ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए तारीफ की और 1 हफ्ते की छुट्टी दी। राहुल ने सोचा, क्यों न गोवा चला जाऊं, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। लेकिन उसी रात उसकी मां का फोन आया। सावित्री की आवाज में कुछ उदासी थी। बेटा, तीज का त्योहार है, इस बार घर आ जा, पिताजी को भी तुम्हारी बहुत याद आती है। राहुल ने टालने की कोशिश की, मां, काम बहुत है, देखता हूं। लेकिन सावित्री ने हल्के से कहा, बेटा, हम बूढ़े हो रहे हैं, कब तक इंतजार करेंगे। ये बात राहुल के दिल में चुभ गई। अगले दिन उसने गोवा का प्लान कैंसिल किया और गांव की बस पकड़ ली। रास्ते में उसे पुरानी यादें सताने लगी। कैसे उसके पिता सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करते थे ताकि राहुल की स्कूल फीस भर सके। कैसे मां रात को देर तक जागकर उसके लिए खाना बनाती थी जब वो देर रात ट्यूशन से लौटता था। लेकिन शहर की जिंदगी में राहुल ने ये सब भुला दिया था। गांव पहुंचते ही राहुल को एक झटका लगा। उसके पिता, जो हमेशा तंदुरुस्त दिखते थे, अब कमजोर और थकेथके से लग रहे थे। मां के बालों में सफेदी साफ दिख रही थी। घर में तीज की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन माहौल में एक खालीपन था। सावित्री ने राहुल को देखते ही गले लगाया और कहा, आ गया मेरा राजा बेटा। रामेश्वर ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। तीज के दिन गांव में मेले का आयोजन था। राहुल ने देखा कि उसके पिता गांव वालों के बीच कितने सम्मानित थे। लोग उन्हें रामेश्वर भैया कहकर बुलाते और उनकी सलाह मांगते। लेकिन राहुल को यह भी दिखा कि पिता अब पहले जितने जोशीले नहीं थे। मेले में एक बूढ़े आदमी ने राहुल से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ाने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया था, अब उनका मान हमेशा रखना। यह सुनकर राहुल का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिता को पुराने ख्यालों वाला कहकर चिढ़ाया था जब वो उसे गांव की बातें बताते थे। उस रात मेले से लौटते वक्त राहुल ने अपने पिता से माफी मांगी। पापा, मैंने आपका और मां का कभी सम्मान नहीं किया। आपने मेरे लिए इतना किया और मैं बस अपनी जिंदगी में खोया रहा। रामेश्वर ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, सम्मान कोई बड़ी बातें नहीं, बस इतना कि तुम हमें वक्त दो, हमारी बात सुनो और ये जानो कि हम तुम्हारे लिए जीते हैं। अगले दिन राहुल ने अपनी मां के साथ तीज की पूजा की। उसने मां के हाथों की मेहंदी देखी और सोचा, कितने सालों बाद मैंने मां के हाथों को इतने गौर से देखा। उसने फैसला किया कि अब वो हर महीने गांव आएगा और अपने माता पिता के साथ वक्त बिताएगा। उसने अपने ऑफिस में भी एक छोटा सा बदलाव किया। हर रविवार को मां पिता से वीडियो कॉल पर लंबी बात करने का वादा किया। निष्कर्ष, राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में होता है। उनका हाल पूछना, उनकी बात सुनना और उनके बलिदानों को याद रखना। माता पिता वो नींव है जिनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। उनके साथ बिताया एक पल भी उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है।